झालावाड़ में आजीविका महिलाओं ने मधु सखी शहद से जिले को दिलाई अलग पहचान। रोजगार के साथ महिलाओं को बना रहा आर्थिक रूप से मजबूत। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने सूचना सहायक भर्ती में बढ़ाई आवेदन की अंतिम तिथि। अब 2 मार्च रात 12 बजे तक कर सकेंगे आवेदन। राज्य सरकार की योजनाएं पशुपालकों के लिए बन रही वरदान। पशुपालकों की आय में हो रहा इजाफा। झालावाड़ में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने मधु सखी झालावाड़ी शहद से जिले को एक नई पहचान दिलाई है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद द्वारा संचालित पिडावा के स्वयं सहायता समूहों की 10 महिलाओं ने साहस दिखाते हुए मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर अन्य ब्लॉकों के समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। महिलाओं की कुछ कर गुजरने की जिद रंग लाई और देखते ही देखते लगभग 400 महिलाओं द्वारा करीब 3000 किलो शहद का उत्पादन किया गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की राज्य सरकार की सोच को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने इस नवाचार के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया। इस शहद की गुणवत्ता भी काफी अच्छी है। लोगों द्वारा भी शहद को लेकर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस काम को अधिक गति देने के लिए जिले में झालावाड़ी प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया। जिला कलेक्टर का यह नवाचार यहां की महिलाओं के लिए रोजगार पैदा कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने प्रदेश में 2730 पदों पर सूचना सहायक की भर्ती निकाली है। इस भर्ती में 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर्मचारी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी तक थी, जिसे अब 5 दिन और बढ़ाकर 2 मार्च रात 12 बजे तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट में किसानों और पशुपालकों को बड़ी सौगातें दी है। प्रदेश के पशुपालक अब पूरी तरह अपने पशुओं का इलाज फ्री करा सकेंगे। पशुओं के इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है और साथ ही दवाइयों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। पशुपालक मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को काफी सराह रहे हैं। पशु चिकित्सालय में अपनी 2 घोड़ियों का इलाज करवाने लाया, जिसमें मैंने 5-5 रुपए देकर एक इलाज करवाया। यहाँ आकर मुझे जानकारी मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए साल के इस बजट से 5 रुपए जो लेते थे वो आगे बंद कर दिए जाएंगे, जिससे गरीबों के पशुओं का फ्री इलाज हो सके। जिनकी जेब में 5 रुपए भी नहीं हो वो अपना पशुओं का फ्री इलाज करा सकें, जिसके कारण मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने पशुपालन मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। महोदय ने अब जो बजट 2023 पास किया है उसमें पहले क्या है कि पशुपालकों के लिए बहुत आर्थिक सुविधा दी गई है। पहले क्या हमारे पशुओं को जो टीकाकरण होता था जिसका शुल्क लगता था, पैसे लिए जाते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट किया है उसमें जो टीकाकरण है उसको निःशुल्क कर दिया गया है, जिससे किसानों पर या पशुपालकों पर वो आर्थिक भार नहीं पड़ता। क्या है पहले पशु क्या है ज्यादा होते थे, टीकाकरण नहीं किया जाता था क्योंकि उनके पैसे नहीं थे आर्थिक सहायता के लिए आर्थिक आधार पर। क्योंकि जिनके पशु अगर उनका टीकाकरण नहीं होता जो पशु ग्रसित हो जाते बीमारी से, और अब क्या मुख्यमंत्री महोदय ने जो टीकाकरण किया उसको निःशुल्क कर दिया गया है और उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस वर्ष बजट घोषणा में पशुपालक के लिए बजट में बेहतरीन प्रावधान किए हैं, जिसके अंतर्गत पशुमित्र योजना से पशुपालकों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सकेगी। वहीं पशु चिकित्सा कर्मियों की मानदेय पर भर्ती किए जाने से बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं राज्य में उपलब्ध होंगी। हर हाथ को काम मिले और कोई भूखा न सोए, इस दूरगामी सोच के साथ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 2022 में शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अब जयपुर शहर में बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ साथ शहर की सूरत बदलने में उपयोगी साबित हो रही है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की योजना के तहत शहर के कई हिस्सों में बगीचों की मरम्मत और रंग रोगन का काम करवाया जा रहा है और साथ ही आकर्षक चित्रकारी करवाकर पेड़ पौधे लगवाए जा रहे हैं। इसके अलावा मरम्मत के दूसरे कार्य भी किए जा रहे हैं। इसके तहत जयपुर शहर को सुंदर बनाने का काम किया जा रहा है। शहर के एंट्री पॉइंट्स पर भी रंग रोगन किया जा रहा है, ताकि जयपुर में आने वाले पर्यटकों को अच्छी अनुभूति हो सके।
श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर श्री सौरभ स्वामी की संवेदनशीलता और पहल पर जारी स्वस्थ गंगानगर मिशन से जिले भर के विद्यार्थियों और बच्चों को बीमारी से मुक्ति मिलेगी। पहले चरण में राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच का काम पूरा होने के बाद इन विद्यार्थियों का उपचार जारी है। जिला कलेक्टर ने बताया कि मिशन के पहले चरण में जिले के सभी राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। अभियान के तहत 1,90,653 से अधिक विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। आपको बता दें कि जिले के सभी ब्लॉकों में स्क्रीनिंग के दौरान एनीमिया समेत आंखों, त्वचा, दांतों और कान के रोग बच्चों में पाए गए। साथ ही विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी बच्चों में मिले। आपको बता दें कि मिशन मुस्कान के तहत दांत और मिशन दृष्टि के तहत आंखों से संबंधित बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है या हम किसी और से पीछे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चश्मा तो मेरे भी चढ़ा हुआ है ना, और मेरे भी बचपन में चढ़ गया था। और ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, या कोई ये नहीं है कि भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। ये हो सकता है भगवान ने अगर कुछ थोड़ा बहुत कम किया ना तो 10 गुना बढ़ा के देगा भी, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए कभी भी शर्माना नहीं। कोई भी अपने साथ कोई भी अगर कमी है हमारे अंदर तो उसको हम ठीक करवा सकते हैं, तो ठीक करवाए ना, क्या दिक्कत है ना। तो इसलिए अपने अगर आपके कोई और दोस्त बच भी गए हैं। स्वस्थ गंगानगर मिशन का जो है आरंभ किया गया है। इसके तहत फेज 1 के अंदर हमारे द्वारा समस्त स्कूलों के अंदर, चाहे वो सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, मदरसे हैं, अन्य जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी हमारे द्वारा बच्चों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है, लगभग ऐसी 20 बीमारियों को लेके। तत्पश्चात सभी आंगनबाड़ियों के अंदर प्रेग्नेंट एवं लैक्टेटिंग मदर्स की भी स्क्रीनिंग कराई जाएगी विभिन्न जो है बीमारियों को लेके। स्क्रीनिंग के पश्चात फेज 2 के अंदर डाटा का आकलन करके और जो बीमारियों के अलग अलग सेट्स हैं उसके हिसाब से ब्लॉक लेवल के ऊपर कैंप्स लगा के पक्का चिन्हीकरण किया जाएगा कि किस बच्चे के या किस महिला के किस प्रकार की बीमारी है और उसका क्या इलाज हो सकता है। और फेज 3 के अंदर हमारे द्वारा चिरंजीवी के अंदर उनका फ्री में इलाज करवाया जाएगा। जिनका इलाज नहीं हो सकता है, उनको डिसेबिलिटी है अगर कोई, तो उनके सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई अलग बीमारी है और उसका इलाज अगर निरंतर रूप से जारी रखना है तो वो भी किया जाएगा। और अगर कोई प्रकरण बांटने हैं, कुछ उपकरण बांटने हैं, चाहे चश्मे हैं, चाहे कान के उपकरण है, चाहे अन्य हैं, उनका भी जो है इस्तेमाल करके और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से बच्चों को काफी फायदा हो रहा है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन पौष्टिक दूध दिया जा रहा है। राज्य सरकार की इस पहल से बच्चों में कुपोषण की समस्या भी कम हो रही है। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी हो रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा मिड डे मील योजना में पौष्टिकता सुधार को देखते हुए नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के माध्यम से सरकारी स्कूल्स, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों में विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन दुग्ध उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 69,22,000 बच्चों को मिल्क पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 150 मिलीलीटर दूध और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 मिलीलीटर तैयार दूध चीनी मिलाकर पीने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के कारण राजकीय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। योजना के कारण बच्चों के परिवारजन भी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन समिति की देखरेख में प्रार्थना सभा के तुरंत बाद पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाता है। दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए विद्यार्थियों को दूध पिलाने से पहले एक अध्यापक, एक विद्यार्थी के अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य द्वारा पोषाहार की भांति दूध को चखा जाता है। दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के बाद ही विद्यार्थियों को दूध का वितरण किया जाता है। योजना के बेहतर संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 476 करोड़ 44 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा अब बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में मिड डे मील के तहत 1000 करोड़ रुपए की लागत से बच्चों को प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुजस बुलेटिन।
सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।